आज हम कथा करेंगे। कृष्णा कृष्णा और एक माता का रूप ले लेते हैं, और वो है काली माता का रूप। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, मघा का महीना चल रहा था और कृष्ण पक्ष चल रहा था। तो हर रोज की एक्टिविटीज, कृष्णा के हर रोज की दिनचर्या, काइंड ऑफ रूटीन हमेशा फिक्स्ड रहता है। कृष्णा सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, गायों का दूध निकालते हैं। फिर उसके बाद कबड्डी खेलने जाते थे। सुबह सुबह अपने गोपाओं के साथ कबड्डी खेलते थे, फिर स्नान करते थे और फिर खाना खाते थे। तो नॉर्मली ये 10 o'clock तक जो प्रातः की जो पूरी लीला है कृष्णा की रूटीन में, वो 10 o'clock तक कृष्णा का खेलना भी हो जाता है। गायों की दूध भी निकाला जाता है, फिर कृष्णा स्नान भी कर लेता है, यशोदा मैया कृष्णा को तैयार भी करती है। तो ये सारी हर रोज की एक्टिविटी होने के बाद कृष्णा ने क्या किया, गायों को लिया और चरने के लिए वृंदावन के ही स्टार्टेड वेंट टू वृंदावन। वृंदावन में गायों को चराने के लिए कृष्णा लेकर गए। और वहां पे उनके कई सारे दोस्त थे, वो भी कृष्णा के साथ चले जाते थे अपनी गायों को लेकर। तो इनका पूरा ग्रुप था, जो सब लोग ऐसे गायों को चराने के लिए जाते थे। अभी क्या हुआ, वहां पे जाकर गाय खा चर रही थी, गाय घास खा रही थी। तो कृष्णा को लगा कि अरे सारे, अभी सारे मेरे जो मित्र हैं वो आसपास सारे अपने अपनी गायों को चरा रहे हैं, इनको इधर उधर लेके जा रहे हैं। तो कृष्णा को लगा चलो मैं थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ फॉरेस्ट में। तो कृष्णा ने मधुमंगल को कहा कि मधुमंगल चल मेरे साथ, तू वॉक पे चलेगा क्या? तो मधुमंगल ने कहा हाँ ठीक है कृष्णा, चलो मैं वॉक पे चलते हैं। तो मधुमंगल और कृष्णा वॉक पे चले गए। अब वॉक कर रहे थे वहां पे, तो जहाँ पे चरा रहे थे गाय वहां पे वॉक कर रहे थे, लेकिन अच्छा देखा तो वसंत का सीजन चल रहा था। तो वसंत के सीजन में बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं ना वहां पे। तो जंगल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स, नीचे के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसको बड़े सारे फ्लावर्स आ गए थे। तो वो देखते देखते कृष्णा को बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी उन फूलों से। खुशबू आई तो कृष्णा को लगा हाय, ये फूल अगर मैं राधा रानी को ऑफर करूँ तो कितना मजा आएगा। मैं ये फूल कृष्णा राधा रानी को देना चाहता हूँ। तो कृष्णा को जैसे ही राधा रानी, ये कृष्णा को याद आई, तो कृष्णा ने अपनी बांसुरी निकाली। और बांसुरी मतलब वंशी निकाली। वंशी निकाली और कृष्णा ने उस वंशी पे आ, बजाना शुरू किया, धुन बजाना शुरू किया। और वो धुन कौन सी थी? राधा राधा राधा, राधा को बुलाने वाली धुन थी। तो उस धुन से प्रॉपर ऐसी आवाज निकलती थी जिससे कि सबको पता चल जाए कि ये राधा के लिए बजाई जा रही है। तो केली कदम्ब ट्री है वहां पर, वृंदावन में हम गए थे ना दर्शन करने के लिए। तो केली कदम्ब ट्री है वहां पे, उसके नीचे कृष्णा खड़े होके यमुना के किनारे ये धुन बजाते हैं, कॉलिंग आउट द नेम ऑफ राधा। राधा रानी को बुलाते हैं, बहुत ज्यादा बुलाते हैं। तो राधा रानी अब इस बार जब बुला रहे थे, लास्ट टाइम देखो, लास्ट टाइम हमने एक कथा करी थी जिसमें कृष्णा को बहुत राधा रानी का विरह महसूस हुआ था। तो वो जब बांसुरी बजा रहे थे कृष्णा, तो तब बहुत ज्यादा रोने वाला ये था, धुन थी ना। लेकिन आज जो कृष्णा बजा रहे थे, ही वॉज इन अ गुड मूड, ही वॉज इन अ हैप्पी मूड। तो हैप्पी मूड में राधा को बुला रहे थे कि राधा मैंने फूल देखे हैं, देखो वसंत आया हुआ है, मुझे तुम्हें फूल देने हैं, मुझे तुम्हें फूल ऑफर करने हैं, मैं तुम्हें खुद माला बना के पहनाना चाहता हूँ। तो उस पूरी धुन में इट वॉज जस्ट लॉन्गिंगनेस टू, हैप्पी लॉन्गिंगनेस थी। हैप्पी लॉन्गिंगनेस मतलब बहुत ज्यादा अंदर से इच्छा थी राधा रानी की सेवा करने की। तो ये वाली जो इच्छा थी, ये राधा रानी को भी सुनाई दी ये धुन। तो वहां से राधा रानी को भी पता चल गया कि कृष्णा बड़े खुश है आज और बुला रहे हैं। तो राधा रानी ने ढेर सारे पकवान बनाए थे कृष्णा के लिए। केक्स बनाए थे, मीठे मीठे केक्स बनाए थे, राइस केक्स बनाए थे। राधा रानी राइस केक बड़ा अच्छा बनाती है। जैसे यशोदा मैया कर्ड राइस बड़ा अच्छा बनाती है, वैसे राधा रानी इज नोन टू मेक राइस केक्स। तो राधा रानी ने ढेर सारे केक्स बनाए थे और दूध के स्वीट्स बनाए थे। दूध के स्वीट तो ये सारे राधा रानी ने पैक किए। कृष्णा से मिलने जाऊंगी तो कृष्णा को मीठा मीठा खिलाऊंगी। तो उन्होंने ये सारा कुक किया हुआ, फिर राधा रानी ने क्या किया, दो मालाएं बनाई, जल्दी जल्दी चंदन की माला बनाई और दूसरी फूलों की माला है। अरे कृष्णा को जहाँ मिलना जाना है, ऐसे कैसे मैं कृष्णा को खाली हाथ मिल सकती हूँ? खाने के लिए भी मीठा दूंगी और फूलों की माला भी चढ़ाऊंगी। तो राधा रानी ने जल्दी जल्दी फ्लावर फूलों की माला भी बनाई। फिर राधा रानी की सारी सखियां वहां पे आ गई। राधा रानी ने बोला देखो मुझे ये सारा पैक करने में इतना टाइम लग गया। तो राधा रानी की सखियों ने जल्दी जल्दी, एक ने दुपट्टा लाया, घाघरा लाया, सारा ड्रेस लाया, और सब ने राधा रानी को 2 मिनट में सारे ऑर्नामेंट्स डाल के
रेडी कर दिया पूरी तरह। कोई एक सखी बाल बना रही थी, दूसरी सखी दुपट्टा फिक्स कर रही थी, तीसरी सखी आंखों में काजल लगा रही है, चौथी सखी होठ रंग कर रही है राधा रानी के। तो सारी सखियां मिलकर राधा रानी को अच्छे से डेकोरेट कर रही थी। और कृष्णा की बांसुरी बंद ना हो, बंसी बजाना। कृष्णा कृष्णा कंटिन्यूअसली बजाते जाए, बजाते जाए, बजाते जाए। और राधा रानी के पास इतना सारा प्रेप करना पड़ता है पहले कृष्णा से मिलने के लिए, कोई टाइम नहीं। तो राधा रानी के पास टाइम नहीं, तो सारी गोपियां आ गई सारी मदद करने के लिए, सारी सखियां आ गई बेसिकली। तो सारी सखियों ने आए। अब जो कृष्ण को ऑफर करना है वो सारा राधा रानी बनाएगी, लेकिन जब खुद तैयार होने की बारी आती है तब सखियां राधा रानी को हेल्प करेंगी। तो सखियों ने राधा रानी को बहुत डिट्टो बहुत सुंदर तैयार किया। और फिर राधा रानी को घर से ऐसे तो जा नहीं सकते, राधा रानी का विवाह हुआ था अभिमन्यु से। उसकी सास का नाम क्या था? जटिला। हाँ जी। तो जटिला ऐसे तो घर से छोड़ती नहीं थी, बहू है, बहू को ऐसे थोड़ी ना कभी भी जाने देते हैं घर से बाहर। बहू का तो खासकर, कई सारे लोगों को लगता है शादी के बाद बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बड़ी गंदी खराब चीज होती है शादी। लेकिन मेन थिंग तो ये होती है शादी के बाद रक्षण किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है, क्योंकि दूसरे घर की लड़की हमारे घर आई होती है। तो उसका प्रोटेक्शन करना ज्यादा जरूरी होता है सोसाइटी में। एक नया चेहरा दिखता है सबको। बाकी सारी जब हम बैचलर होते हैं तो बचपन से छोटे से बड़े होने तक सोसाइटी में बहुत सारे लोग आसपास के देखते देखते हमें बड़े होते हैं। तो उनके लिए तो किसी के घर की बेटी उनको बचपन की ही उनको उसको याद आएगी कि अरे ये छोटी थी, सेकंड में थी, ये फोर्थ में थी, ये एट्थ में थी, देखो ये मेडिकल डॉक्टर बन गई। तो आसपास के देखने वाले लोग ऐसे कई गलत नजर से नहीं देखते। उनको पता होता है कि ये छोटी बच्ची थी और अब बड़ी हो गई है और बड़ी पढ़ी लिखी है ऐसे। लेकिन बहू आती है ना किसी के घर में, तो अचानक से आसपास के गांव में सोसाइटी में अचानक से एक नया चेहरा आ जाता है। तो उस नए चेहरे पे ज्यादा ये हो जाता है, सबकी क्यूरियोसिटी बड़ी बढ़ जाती है। ये कौन है, ये किसकी बहू है, ये किसकी लाड़ी है, किसकी पत्नी है, ऐसे करके सब लोग ना बातें करने लग जाते हैं। अब जितना ज्यादा अटेंशन मिलेगा उतना ज्यादा फिर सास ससुर को रक्षण करना पड़ता है। फिर कई सारी लड़कियों को लगता है कि हमें रेस्ट्रिक्शन डाला जा रहा है, यही कपड़े पहनने हैं, मेकअप भी करना है, झुमके भी पहनने हैं, ये भी करना है, काजल भी लगाना है, ऐसे बिना ड्रेस किए बाहर नहीं जाना है, चूड़ा नहीं पहनना, चूड़ा पहन के ही बाहर जाना है। तो कई सारी लड़कियों को ऐसे लगता है कि ससुराल वाले बड़े ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, हमारा ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं। हम हर रोज स्लिंग बैग यूज करते हैं तो ये पर्स क्यों नहीं, पर्स यूज करो बोलने लग जाते हैं। फिर हम अगर लेदर शूज पहन रहे हैं तो कहते हैं कि हील वाली सैंडल पहन लो, तो ये हमारा ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं ऐसे। तो बहुत सारे कंप्लेन्स आते हैं। जो बात समझ में नहीं आती वो ये होती है कि आपकी पोजीशन चेंज हो चुकी होती है, आप बेटी से बहू बन चुके होते हो। तो आप एक नए परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो नए परिवार को रिप्रेजेंट करते हो, तो उनका इतने सालों से जो कल्चर चला आता आ रहा है वो आपको आगे जाके रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो ऐसा थोड़ी है कि राधा रानी जा नहीं सकती, राधा रानी के पास क्या शक्तियां नहीं है, वो यहाँ से अप्रकट हो जाए वहां पे प्रकट हो जाए 2 सेकंड में। राधा रानी को तो ये सारे कस्टम्स फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। बट राधा रानी इज आवर सुप्रीम मदर, जैसे कृष्णा सुप्रीम फादर है वैसे राधा रानी सुप्रीम मदर है। अगर हम सुप्रीम मदर से नहीं सीखेंगे कि कितने अच्छे से ओबीडियंट रहना है, सारे रिचुअल्स को रिस्पेक्ट देना है, खुशी खुशी अपना देखो, रो के भी करना है, हंस के भी करना है, इससे अच्छा हंस के ही कर लो। तो रिचुअल्स को रिस्पेक्ट देना है, कल्चर को अच्छे से फॉलो करना है, आप पे खुश रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है, ये सारा ऑर्गेनिकली आना चाहिए, राधा रानी भी करती है। तो राधा रानी अब बाहर तो जाने नहीं देती थी, जटिला बहू है बहू है, ऐसा कोई पर्सनल ये राइवलरी थी नहीं। लेकिन मेन तो यही बात थी कि लोग बातें करते हैं, देखो इसकी बहू अकेले इधर उधर घूमती रहती है एंड ऑल दैट। तो राधा रानी को हाथ में ना पूजा की थाली पकड़ा दी गोपियों ने। राधा रानी हर रोज सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए जाती थी। तो हाथ में सूर्य भगवान की पूजा की थाली में सारा जो जो भी होता है वो सारा सजा सजा के वो थाली पकड़ा दी। और राधा रानी घर से निकल रही थी तो राधा रानी ने कहा जटिला को कि के जी मैं जा रही हूँ सूर्य भगवान की पूजा के लिए, तो मैं जाऊँ? तो जटिला ने कहा हाँ हाँ जाना जाना, बिल्कुल जाना चाहिए सूर्य भगवान की पूजा के लिए, तुम हो आओ। ऐसे करके जटिला ने उसको परमिशन दे दी। तो राधा रानी निकली घर से। घर से जैसे निकली तो पूरन मासी ने वृंदा देवी को ऑलरेडी बता के रखा था। अब वृंदा देवी कौन है? तुलसी माता। हाँ, वृंदा देवी मतलब वृंदावन की देवी। तो जो वृंदावन को ये करती है, मैनेज करती है पूरा। वृंदावन में कोई भी रिक्वायरमेंट होती है
कोई भी मॉनिटरिंग होती है, सारी खबर रखना, पूरे सारा अरेंजमेंट करना, सारे पेड़ पौधे कहाँ पे होंगे, कि कौन से पेड़ों को कौन से फल आएंगे, कितने फल आएंगे, कृष्णा किस रूट से जाएंगे, राधा रानी किस रूट से जाएगी, कहाँ पे मिलेंगे, ये सारा जितना भी प्लानिंग होता है सारा वृंदा देवी, बिकॉज शी इज द क्वीन ऑफ ब्रज, क्वीन है वो। तो वो क्या करती है, वो प्लान करती है, सारे जंगल के जितने भी वन है वो वृंदा देवी के अंडर आते हैं। तो वो सारा मैनेजमेंट करती है। तो पूर्णमासी ने वृंदा देवी को बताया था कि देखो राधा रानी आएगी वहां पर, तो तुम एक काम करना, एक कुंज तैयार कर लेना। कुंज मतलब पता है ना, गजीबो टाइप होता है। तो कुंज तैयार करना और कुंज को अच्छे से फूलों से सजा के रखना। कुंज के अंदर बैठने के आसन तैयार करना, 2 आसन तैयार करना। और वो आसन के ऊपर सारे फूल 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 से अच्छे से डेकोरेट करना। आसन मतलब ऐसा नहीं कि एक फ्लैट मैट होती है, इट इज लाइक प्रॉपर लकड़ी का ऐसे छोटा सा, मतलब प्रॉपर स्टूल भी नहीं, हाइट हाइट वाला स्टूल नहीं होता, हार्डली 1 इंच 2 इंच का इतना डिस्टेंस वाला आसन होता है, लेकिन वो लकड़ी का होता है। तो उस लकड़ी के आसन को साइड से भी फूलों से डेकोरेट करना है, ऊपर से भी डेकोरेट करना है। कपड़ा लगाना है वेलवेट का, उसके ऊपर फूल रखने हैं, फिर कपड़ा लगाना है, फिर फूल रखने हैं, फिर उससे खुशबू आएगी। नीचे वाले फूल जब दबेंगे दूसरे कपड़े के ऊपर, तो उसमें से उस कपड़े से खुशबू आने लगेगी, पत्ते उसके ये हो जाएंगे ना, रस निकलेगा फूलों के पत्तों से। तो फिर उससे खुशबू आएगी, उसके ऊपर फिर फ्लावर्स का पूरा अरेंजमेंट होगा। तो ये पूरा ऐसे आसन तैयार करके रखना, ऐसे बताया था। फिर पूरन मासी ने बोला था वृंदा देवी को कि वहां पे तुम रंगोली की भी अरेंजमेंट करना, सब अच्छे से सजा के रखना। तो वृंदा देवी वाज लाइक हाँ ठीक है ठीक है। तो वृंदा देवी ने क्या किया, वहीं पे एक बैंयन ट्री था, पीपल का पेड़ था। तो वहां पे वृंदा देवी ने एक कुंज बनाई। कुंज बनाई तो बनाई, वहां पे अंदर पे सारा डेकोरेशन किया। फिर वृंदा देवी के पास खुद की भी कई सारी गोपियां हैं। जैसे राधा रानी की खुद की सखिया है, वैसे वृंदा देवी के अंडर भी कई सारे काम करने वाली सखिया है। तो दीज आर कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स ऑफ राधा रानी। तो ये सारी सखियों ने आके पूरी कुंज जीरो से बनाई, ऐसा नहीं कि रेडीमेड ऑलरेडी अवेलेबल थी। सारी घास लेके आना, सारी लकड़ियां लेकर आना और उसको बनाना जीरो से, सारा जीरो से स्क्रैच से बनाई हुई थी वो कुंज। तो ये सब लोग बिजी हो गए थे। और ये सब कब हुआ था, बिफोर इवन राधा कृष्णा प्लेइंग हिज फ्लूट। तो पूरन मासी को पता था। तो पूरन मासी ने ये सारी अरेंजमेंट कर रखी थी। तो banyan ट्री के यहाँ पर ये कुंज बनाई। अब वहां पे कृष्णा जो है वो बांसुरी बजाए जा वंशी बजा रहे थे, और अट्रैक्ट कर रहे थे, सबको अट्रैक्ट कर रहे थे अपने पास। तो कृष्णा ने देखा कि वृंदा देवी है, तो कृष्णा ने वृंदा देवी को बुलाया और कहा ओ वृंदे। क्या कहा उन्होंने, कृष्णा ने, O Vrinde, the beauty of Vasant, the king of all seasons, and the beauty of forest and flowers are increasing my eagerness to meet with Radha Rani. तो वृंदा देवी का ओ वृंदे, ये वसंत की सुंदरता जो है, ये सारे सीजन्स में सबसे बेस्ट सीजन जो है वो है वसंत। और ये जंगल की सुंदरता जो है, ये फूल है, ये सब मुझे राधा रानी की याद दिला रहे हैं। मेरी मीटिंग जल्दी से जल्दी राधा रानी के साथ फिक्स कर लो। मैं उसे अपनी बंसी पे बुला ही रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि वो जल्दी आ जाएगी। तो वृंदा देवी ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, जो तुम ऑर्डर करोगे कृष्णा, मैं तुम्हारी बात एज इट इज मानूंगी। मैं अभी जाके राधा रानी को स्वयं जाती हूँ और लेके आती हूँ। तुम यहाँ पे कुंज में वेट करो। तो कृष्णा को बोला कुंज में तुम वेट करो। कृष्णा कुंज में बैठे, अंदर जाके आसन ग्रहण कर लिया कृष्णा ने। अब राधा रानी रेडी हो रही थी। अब थोड़ी देर बाद फिर राधा रानी भी आ गई वहां पर, ललिता के साथ आ गई। ललिता और कई सारी सखियां थी, उनके साथ राधा रानी आ गई। तो कृष्णा बड़े खुश हो गए राधा रानी को देखकर। और तब तक कृष्णा ने कुंज में बैठे बैठे क्या किया था, नीचे जितने भी फूल पड़े थे उसकी माला बनाना शुरू किया था राधा रानी के बालों में पिरोने के लिए। तो कृष्णा ने ऐसे ऐसे लंबी लंबी मालाएं बना के रखी थी। और कृष्णा का प्लान था कि राधा रानी आएगी तो राधा रानी के बाल खोलेंगे, वो बांधते बांधते उसमें ऐसे फूलों की मालाएं ऐसे ऐसे करके ब्रेड बनाते बनाते फूलों की माला भी उसमें कृष्णा ऐसे अच्छे से बनाएंगे। तो कृष्णा ने फूलों की लंबी माला बना के रखी थी। तो राधा रानी आई, ललिता और विशाखा ने राधा रानी को बोला तुम लेफ्ट साइड बैठ जाओ, कृष्णा राइट साइड बैठेंगे। तो कृष्णा राइट साइड बैठे और राधा रानी को लेफ्ट साइड बिठाया। जैसे ही वो लेफ्ट साइड बैठे, तो इन लोगों ने, जो ललिता और विशाखा थे, उन्होंने क्या किया था, पूजा की सामग्री लाई थी अपने पास।
तो उन्होंने थाल सजाना शुरू किया, दिया रखा, उस पे कपूर रखा, चावल रखे, चीनी रखी, कुमकुम रखा, हल्दी रखा, सारा अच्छे से ना थाल सजाना शुरू किया उन्होंने। उसमें से उन्होंने सुपारी भी रखी, और ललिता ने आरती गाना शुरू किया। जैसे राधा रानी कहाँ बैठी थी, किस साइड बैठी थी, लेफ्ट, और कृष्णा कहाँ बैठे थे, राइट। तो ये दोनों जैसे ही बैठे, तो ललिता ने आरती गाना शुरू किया और विशाखा ने आरती उतारना शुरू किया। बाकी सारी सखियां थी वो पीछे ऐसे अच्छे से क्लैप कर रही थी। उसमें से और एक सखी थी, उसने व्हाइट चामर, एकदम क्लाउड कलर का चामर था, वो चामर हाथ से ऐसे 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 चावल डुलाना शुरू कर दिया। और फिर बाकी जितनी भी गोपियां थी, उन्होंने कैसे आवाज निकालना शुरू किया, करते हैं ना दुर्गा पूजा के वक्त, वो वाली ध्वनि निकालना शुरू किया इन लोगों ने। तो सबने पीछे सारी सखियां जोर जोर से सेलिब्रेट कर रही है, आधी तो क्लैप कर रही है, आधी अच्छे से ध्वनि निकाल रही है सेलिब्रेशन वाली। तो ये सारा वहां पे कुंज के आसपास ये सारा सेलिब्रेशन चल रहा था कि राधा रानी इकट्ठे आए हैं, राधा रानी और कृष्णा, राधा कृष्णा इकट्ठे हैं, इकट्ठे हैं। तो ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं, एक इकट्ठे इनको देखना ही मुश्किल हो जाता था। तो बहुत अच्छे से, और सब लोग पुष्पांजलि, ऐसे पुष्पांजलि ऑफर कर रहे थे किशोर और किशोरी को। किशोर और किशोरी पे फिर उन्होंने भजन गाना शुरू कर दिया। फिर राधा रानी और कृष्णा ये सब देखकर बड़े खुश हो गए, मतलब दे वर वेरी हैप्पी है देखकर कि सब लोग बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। इतने में क्या हुआ, फिर कृष्णा ने कहा मुझे 2 मिनट दे दो, आप सब बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। तो बाहर चले गए सब लोग। फिर ललिता ने कहा क्यों कान्हा, ऐसा क्यों। तो कृष्णा ने बोला मुझे राधा रानी के बाल बनाने। कहते हमने ऑलरेडी बनाए उसके बाल, देखो कितने अच्छे से सजाए हमने, इसमें तारे वारे डाल के लाए हैं, स्टार्स लगाए हैं। तो कृष्णा ने कहा लेकिन मैंने भी तो फूलों की माला बनाई है, ये मैं कैसे डालूंगा। तो विशाखा ने कहा मैं डाल देती हूँ। कहते नहीं, मुझे डालना है। फिर राधा रानी ने क्या किया, अपनी एक ऐसी ये होती है, लट होती है, वो ऐसे लट निकाली इस साइड से, और कृष्णा को कहा कृष्णा तुम ये वाली लट की चोटी बना दो। तो लंबी थी काय काफी, तो वहां से ऐसे 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 करके राधा रानी ने निकाली, और कृष्णा को बोला तुम ये बना दोगे, बाकी उन्होंने बनाई है उनका भी दिल रख लेते हैं। तो कृष्णा ने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो कृष्णा ने एक साइड से ऐसे प्रॉपर, एक प्रॉपर बंच ऑफ हेयर निकाले थे राधा रानी ने, कृष्णा ने वहां पे ऐसे 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 करके चोटी बनाना शुरू कर दिया, चोटी बनाना शुरू कर दिया। तो कृष्णा ने अपनी माला भी डालनी उसमें, अपनी माला भी उसमें ऐसे अच्छे से पिरोनी, और फिर वहां से लेके अच्छे से पीछे उसने, कृष्णा ने पिनअप कर दिया राधा रानी की चोटी के पीछे। फिर वापस दुपट्टा। तो ये सब देखकर ललिता विशाखा ने वापस गाना शुरू किया। ये सब जब कृष्णा का चल रहा था ये सब, तो सारी सखियां और ज्यादा गुणगान करके ना जोर जोर से गा रही थी, उनके ग्लोरिफिकेशन में बड़े अच्छे अच्छे से कीर्तन गा रही थी, भजन गा रही थी। इतने में क्या हुआ, ये सारा शोर वहां से कुटिला जा रही थी। कुटिला कौन होती है, राधा रानी की ननंद। हाँ, जटिला की बेटी। अभिमन्यु की बहन, हाँ, ननंद, ननंद, शाबाश। तो कुटिला कौन है, जटिला की बेटी है, अभिमन्यु की सिस्टर है, और राधा रानी की ननंद है। तो अभी ये ननंद भाभी का रिश्ता बड़ा यूनिक होता है। तो ये कुटिला को ना देखा नहीं जाता था, राधा रानी बड़ी सुंदर है, एक तो राधा रानी के पीछे उसका भाई भी पागल था। तो कुटिला को नॉर्मली थोड़ी सी ऐसे राइवलरी फील होती थी कि हाँ इसको बड़ा इंपॉर्टेंस देता है भाई, ऐसे करके। तो कुटिला ने सुन सुन रखा था कि कृष्णा और राधा रानी मिलते हैं, लेकिन साक्षात ऐसे सामने देखा नहीं था, कभी रेड हैंडेड कभी देखा नहीं था। अभी क्या हुआ, इतना ब्लिसफुल पास टाइम चल रहा था, सारी सखियां जोर जोर से सारा आवाज निकाल रही थी जोर जोर से। तो वहां पे क्या हुआ, कुटिला ने सुन ली ये सारी आवाजें। जैसी कुटिला ने सुन ली, तो वो धीरे 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 करके फॉरेस्ट से ना देखने के लिए आगे क्या चल रहा है। तो बड़ी भीड़ थी, बहुत ज्यादा गोपियों की भीड़ थी, मतलब कुंज दिखने में कुंज इतनी, लेकिन बाहर भीड़ इतनी। तो कुटिला को लगा ऐसा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन सारी भीड़ आगे थी, एंट्रेंस कुंज की यहाँ पे है, तो एंट्रेंस के आगे से सारी भीड़ थी। तो कुटिला ने क्या किया, कुटिला इसके जो ये था कुंज था, उसके पीछे पीछे से आई। और पीछे से तो सारा क्लोज ही था कुंज, कोई खिड़की नहीं, कुछ नहीं। तो जटिला ने नीचे पड़ी हुई लकड़ी थी, लकड़ी ऐसे हाँ, कुटिला ने लकड़ी ली, और लकड़ी को वो शार्पन करना शुरू कर दिया उसने, एक पत्थर से शार्पन किया। और उस शार्पन करने के बाद फिर उसने ऐसे 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 होल किया उस कुंज में, और उस होल से एक हाथ से ऐसे करके उसने देखा, देखा तो क्या है, राधा रानी और कृष्णा वहां पे है।
हे भगवान, जैसे ही उसने देखा तो उसको बड़ा गुस्सा आया, वो बड़ी शॉक्ड भी थी कि उसको लगा अरे राधा रानी तो सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए निकली थी, यहाँ पे आके कैसे पहुंच गई, ये तो रास्ते में भी नहीं पड़ता। तो कुटिला बहुत हमेशा ही मतलब राधा रानी में गलतियां निकालने का, शी इज अ फॉल्ट फाइंडर। तो कैसे करके मैं गलतियां निकालूं, कैसे गलतियां निकालूं, ऐसे करके सोचती रहती। अब जैसे ही उसको एक होल से कुंज में राधा रानी और कृष्णा इकट्ठे बैठे हुए दिखे आसन पे, और आसपास तो बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है, तो कुटिला ने पहले भी अपने भाई अभिमन्यु को बता के रखा था कि तू तो नाम का पति है राधा रानी का, एक्चुअल में राधा रानी कृष्ण को अपना पति समझती है। ऐसे करके अपने भाई को बताया था। तब तो अभिमन्यु विश्वास नहीं करता था कुटिला पे, मतलब वो बाकी लोगों की सुन लेगा, कुटिला पे वो ऐसे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता था। तो उसने पहले भी बता रखा था, तब भी अभिमन्यु ने कभी भरोसा नहीं किया था आज तक। तो कुटिला ने पहले ये भी बता के रखा था कि ये लोग हमेशा कुंज में मिलते हैं, कुंज में मिलते हैं। लेकिन ये भी उस पे अभिमन्यु ने भरोसा नहीं किया था। तो कुटिला ने सोचा आज आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है, आज तो मैं अपने भैया को बता के रखूंगी कि देखो मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ, मुझे ऐसे वैसे ऐसा नहीं है कि मुझे राधा रानी से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये सच है, तुम नाम के लिए ही पति हो, सच्चा पति तो उसने कृष्ण को ही समझ के रखा है। ऐसे करके तो फिर वो जल्दी जल्दी कुटिला ने जल्दी जल्दी भागी, हो जल्दी जल्दी भागकर अभिमन्यु के पास चली गई और अभिमन्यु को बताया अभी अभी मैंने राधा और कृष्ण को फॉरेस्ट में देखा है, जंगल में देखा है, उस रास्ते पे कोई नहीं जाता, बहुत कम लोग जाते हैं। तो अभिमन्यु ने पूछा फिर तू क्या कर रही थी वहां पे, तू क्या कर रही थी उस रास्ते पे। कहती मैं तो हमेशा के रास्ते से जा रही थी, लेकिन मुझे आवाजें सुनाई दी, बहुत ज्यादा ध्वनि की, उल्लू ध्वनि की आवाजें सुनाई दी। तो मैंने सोचा इतने सारे लोग मिलकर उल्लू ध्वनि की आवाजें कर रहे हैं, तो है क्या। मैं देखने गई तो मुझे लगा काफी सारी औरतों की आवाज आ रही है। तो मैंने हमेशा का रास्ता छोड़कर मैं अलग से जंगल में अंदर चली गई, वहां पे कोई भी नॉर्मल लोग आते जाते नहीं है। मैंने देखा बहुत सारी वहां पे जो स्त्रियां थी वो ऐसे ध्वनि निकाल रही थी। मैंने कहा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वहां पे एक कुंज थी, जो जैसी मैंने कुंज देखी मुझे ऐसा लगा कि राधा और कृष्णा का मिल रहे होंगे यहाँ पर। तो मैंने वहां पे लकड़ी से होल किया कुंज में, पीछे से देखा तो राधा और कृष्णा आसन ग्रहण किया हुआ था, बिल्कुल पति पत्नी जैसे पूजा में बैठते हैं वैसे, राधा रानी लेफ्ट में थी, कृष्णा राइट में थे। तो बिल्कुल पति पत्नी जैसे आसन ग्रहण करके बैठे थे। इतना सब कुछ अभिमन्यु को बताया डिटेल में। तो अभिमन्यु को कहा उसने, कुटिला ने, कि चलो भैया तुम अभी मेरे साथ चलो और तुम खुद देख लो, तुम जब तक खुद नहीं देखते तब तक तुम्हारा भरोसा नहीं होगा। अभी भी वो एक सिक्लूडेड कुंज, सिक्लूडेड मतलब वो एरिया बहुत कम लोगों, किसी को पता ही नहीं है, वो एरिया सिक्लूडेड है। तो ऐसे एरिया में वो लोग अभी भी उस कुंज में बैठे हुए हैं, आप खुद देखोगे तो आपको भरोसा होगा। तो अभिमन्यु ने कहा कि अगर तुम इतना ज्यादा डिटेल में बता रही हो तो सच ही होगा, मुझे दिखा दो, मैं प्रॉपर कृष्ण को पनिश करूंगा। बेचारी मेरी राधा भोली है, और मेरी राधा को मिसलीड करने वाला ये कृष्ण ही है, उसने सम्मोहित कर लिया होगा मेरी राधा को। और फिर मैं आगे से राधा रानी को कभी भी सूर्य पूजा के लिए बाहर जाने नहीं दूंगा, मैं उसको घर में लॉक करके रख दूंगा, अगर आज तुमने जो बोला है वो सच निकला तो। ऐसे कहा अभिमन्यु ने। फिर कुटिला और अभिमन्यु दोनों दोनों के हाथ में उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी स्टिक्स ले ली, डंडे ले लिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं वहां पर, सबके सामने तो ये हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने बड़ी बड़ी स्टिक ले ली हाथ में, और दोनों कुंज की ओर चलते हुए जा रहे थे। अभिमन्यु धीरे धीरे चलते चलते, शुरुआत में तो राधा रानी पे गुस्सा था नहीं, लेकिन चलते 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 अभिमन्यु का गुस्सा ऐसे थोड़ा सा बढ़ने लग गया था कि इसने झूठ क्यों बोला, राधा ने झूठ क्यों बोला, अगर जाना ही था कृष्ण से मिलने के लिए हमारे सामने भी मिल सकती है, सूर्य पूजा करने जाना है, सूर्य पूजा करने जाना है, और फिर जाके उस छलिया से मिल रही है, इतना भी क्या झूठ बोलना, भूल गई वो विवाहित विवाहित स्त्री है, अब उसका मैं पति हूँ। ऐसे करके चलते चलते अभिमन्यु का फिर गुस्सा ना धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बाय द टाइम दे रीच्ड वहां पे, कुंज कुंज पहुंचने वाले थे, इतने में क्या हुआ, वृंदा देवी के पास एक तोता होता है, तो वो तोता क्या करता है, सारे वन की खबर बताता है। तो वो बॉर्डर पे होता है, जहां पे भी सिक्लूडेड एरिया है ना, उसके बॉर्डर पे होता है वो तोता, तो ही एक्ट्स लाइक अ डिटेक्टिव, अ स्पाई। तो वो तोता जो था वो भाग उड़ते 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 वृंदा देवी के पास आया और बोला कि अभिमन्यु और कुटिला
हमारे एरिया में आ चुके हैं, वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अंदर आ चुके हैं। तो जैसे ही वृंदा देवी को बताया, वृंदा देवी भागते 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 कुंज में गई और चिल्लाने लग गई, कुटिला और अभिमन्यु आ रहे हैं, कुटिला और अभिमन्यु आ रहे हैं, कभी भी पहुंच सकते हैं, कभी पहुंच सकते हैं। तो राधा रानी बड़ी बड़ी डर गई। राधा रानी ने सुना जैसे ही कि अभिमन्यु और कुटिला आ गए, वो बड़ी डर गई। तो उसने कृष्णा को कहा, ओ प्राणनाथ, just see both Kutila and my husband Abhimanyu are coming towards this kunj. If my husband sees us together, he'll become very angry and kick me out of the house. कहते कि देखो प्राणनाथ, कुटिला और ये अभिमन्यु, मेरे पति अभिमन्यु आ रहे हैं। अगर उन्होंने हम दोनों को साथ देख लिया तो मुझे घर से किक आउट कर देंगे, घर से लात मार के ही निकाल देंगे घर से। वो हमारे पास, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये जो अभिमन्यु आ रहा है वो यमराज बनकर ही आ रहा है और मुझे मार डालेगा वो अभी तक। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, ऐसे करके राधा रानी पेस करने लगी। कुंज में पेसिंग मतलब इधर से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे वॉक करने लगी। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ कृष्णा, मैं क्या करूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना शरीर यहीं पे छोड़ देती हूँ, मैं तुम्हारे चरण कमलों को याद करके मैं अपने देह का त्याग कर लेती हूँ, ऐसे कहा राधा रानी ने। कहते प्लीज मुझे इस डेंजर से बचाओ, मुझे अपने चरण कमलों की शरणागति दे दो। तो कृष्णा ने राधा रानी को ऐसे पकड़ा पहले। राधा रानी ने कहा, हे राधे, आज तक तुमने कब सुना। कृष्णा ने, राधा रानी कुंज में चल रहा है ना ये सब, तो राधा रानी ने कृष्ण को बोला ना, मैं तुम्हारे चरण कमलों को याद करके मैं जान दे देती हूँ अपनी मैं देह छोड़ देती हूँ। क्योंकि अभिमन्यु और कुटिला आ रहे हैं, उन्होंने पकड़ लिया तो वैसे भी उन लोगों ने मार डालना है। तो कहती कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पति यमराज बनकर आ रहा है, मुझे पकड़ लेगा और फिर मुझे तो खत्म ही कर देगा। तो इससे अच्छा मैं अभी मेरा शरीर छोड़ देती हूँ, मैं तुम्हारे चरण कमलों की याद करके मैं अभी छोड़ देती हूँ। तो कृष्णा ने राधा रानी को ऐसे पकड़ा और राधा रानी ने कहा, हे राधे, तुमने कब सुना है को किसी ने मेरे चरण कमलों पे याद, चरण कमलों को याद करके सुसाइड कर लिया हो। कहते ऐसा कौन है जो मेरे चरण कमलों को याद करके सुसाइड करता है, आत्महत्या कर लेता है। प्लस जिसका वक्त ही नहीं आया शरीर छोड़ने का, क्या वो इंसान आज तक मेरे चरण कमलों को याद करके अपना शरीर छोड़ पाया है। मुझ पे मेडिटेट करते करते अनटाइमली डेथ कभी किसी की हो सकती है भला। राधा रानी वाज लाइक पॉइंट, तुम्हारा लॉजिक तो सही है। अनटाइमली तुम्हें याद किया, और तुम्हें याद करते करते तो जिसका समय ही नहीं आया मरने का वो मर ही नहीं सकता। तो योर हस्बैंड, तो कृष्णा ने कहा चिंता मत करो। तो इतने इतने में राधा ने बोली, नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैंने छोड़ देना चाहिए, तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगे, तुम हर चीज लाइटली ले लेते हो। ऐसे करके राधा रानी कृष्णा के चरणों पे ऐसे ऐसे झुकी और पाँव छुए कृष्णा के। जैसे ही कृष्णा के पाँव छुए, अचानक से कृष्णा के पाँव काले काले हो गए और काले काले पाँव हो गए, और उसके साइड में ऐसे पाँव होते हैं ना, यहाँ से ऐसे रेड 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 कुमकुम से ऐसे भरे हुए, और नाखून थोड़े लंबे लंबे हो गए। सर राधा वाज लाइक, है व्हाट इज दिस। मैं क्षण कमलों पे मेडिटेट करने वाली थी, कृष्णा ये क्या तुम्हारे पाँव ऐसे कैसे हो गए काले काले पूरी तरह, ये क्या रेड नेल पेंट लगा के रखा है, आसपास लाल 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 सारे ये लगा के रखा है, अचानक रंग कैसे बदल गया। और कृष्णा के पाँव थोड़े से पतले पतले हो गए, क्योंकि राधा ने ऐसे पतले पतले देखा। जैसे ही देखा ऊपर ऐसे देखा, तो देखा तो कौन थे, कृष्णा ने काली माता का रूप ले लिया था। काली माता का रूप क्यों ले लिया था कृष्णा ने, क्योंकि अभिमन्यु जो है वो काली माता का भक्त है। तो जितने भी काली माता के भक्त होते हैं ना, नॉर्मली वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव मतलब वो नॉर्मली बुरी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं भक्ति काली माता की। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मेजर लोग तमोगुणी होते हैं जो काली माता को वर्शिप करना चाहते हैं। इनको प्लेजर्स बहुत चाहिए होते हैं जिंदगी में। तो अभिमन्यु काली माता का भक्त है। तो इतने में जैसे ही कृष्णा ने काली माता का रूप ले लिया, अब कृष्णा ऐसे मल्टीपल हैंडेड थे, हाथ में कई सारे वेपन्स थे। और ऐसे वैसे काली माता नहीं, कृष्णा के सारे बाल खुले थे, कृष्णा पूरे काले बन गए थे डिट्टो काली माता की तरह। और कृष्णा ने नॉर्मल काली माता का रूप नहीं लिया था, पूरी टंग बाहर निकाली थी, लाल लाल वाली टंग बाहर निकाली थी। गले में सारी खोपड़ी होती है ना, जो स्केलेटन की माला होती है ना, अभी तो राधा रानी ने चंदन की और फूलों की माला डाली थी, अब कृष्णा ने काली माता का रूप ले लिया। तो कृष्णा के गले में स्केलेटन्स वाली माला आ गई थी। तो राधा रानी चरण कमलों पे मेडिटेट करते करते छोड़ने वाली थी अपना शरीर, देखती है ऐसे करके, फिर ऊपर देखती तो कृष्णा काले काले और टंग ऐसे करके खड़े है करके। सो राधा रानी लाइक, व्हाट आर यू इवन डूइंग, क्या कर रहे हो तुम। देखा, फिर पीछे से अभिमन्यु और कुटिला आए, पीछे से अभिमन्यु और कुटिला की एंट्री होती है।
जैसी एंट्री होती है तो पीछे से आता है वो अभिमन्यु। कहाँ है वो गिरा हुआ बेटा नंद का? वो कहाँ है वो छलिया? कहाँ है वो ये करने वाला, सम्मोहित करने वाला लड़का? कहाँ है वो ग्वाला, बिगड़ा हुआ ग्वाला? ऐसे करके ना गाली देते देते आया, कुंज में एंटर ही किया। कहाँ है वो? अभी दिखाओ, मैं अभी मार डालूंगा उसको, आज ही मैं उसको मार डालूंगा। और जैसे ही देखा सामने, तो काली माता देखते ही अभिमन्यु ने हाथ से डंडा गिरा दिया, डंडा गिर गया, और वापस अभिमन्यु ने दंडवत किया। तो इससे पहले अभिमन्यु ने कृष्णा पे गुस्सा होते होते किसको दंडवत किया था? गौरी देवी को। आज अभिमन्यु ने किसको दंडवत किया? वापस कृष्णा को ही दंडवत किया, लेकिन काली माता को दंडवत किया। कृष्णा ने काली माता का रूप लिया, टंग बाहर निकाल के। तो अभिमन्यु गिरा, प्रॉपर गिरा चरण कमलों पे काली माता के। और राधा रानी ने ऑलरेडी टच कर रखे थे ना फीट रानी के हाथ में। इतने में साइड से ललिता ने ना, जो पूजा की थाली कृष्णा और राधा रानी की पूजा के लिए यूज हो रही थी ना, वही थाली ललिता ने स्लाइड कर दी राधा रानी के हाथों में। ये ले, तो काली माता की पूजा कर रही है, ऐसे दिखा। तो वही थाली राधा रानी ने ली, शी वाज लाइक ओम काली माता नमः। शी वाज ऑफरिंग फ्लावर्स। तो वो फ्लावर ऑफर कर रही है, आंखें बंद करके बड़ी सिंसियरली पूजा कर रही है, टाइटली आंखें बंद करी थी। ऐसे दिखा रही थी राधा ने जैसे पता ही नहीं अभिमन्यु आया हुआ है। तो अभिमन्यु ने देखा राधा रानी को, तो अभिमन्यु वाज लाइक अरे कितनी अच्छी पत्नी है मेरी, ऐवी मेरी बहन कुछ भी बोलती रहती है। तो यहाँ पे अभिमन्यु अंदर आया था तो ये भी बोला था, कहाँ है वो कुल कलंकिनी राधा? कुल कलंकिनी राधा मतलब पूरे कुल का को कलंक लगाने वाली राधा कहाँ है, ऐसे ये भी ढूंढते हुए आया था। अब जैसे ही देखा, तो अभिमन्यु ने देखा काली माता को, फिर दंडवत करने के उठने के बाद देखा तो काली माता ने सिंदूर लगाया हुआ है सर पे। काली माता के गले में गारलैंड भी है, और सारे खोपड़ियों की गारलैंड भी है। तो अभिमन्यु को लगा ये तो सच में काली माता है। इतने जंगल में खोपड़ियों की गारलैंड भला कौन बनाएगा काली माता के लिए? ये लोग तो नहीं बनाएंगे, ये तो स्वयं काली माता है। ऐसे करके, और फिर काली माता ने जो पहना हुआ था, ब्लड रेड क्लॉथ पहना हुआ था, ब्लड रेड कलर का। तो बड़ा ध्यान से अभिमन्यु ने दर्शन किया काली माता का। ब्लड रेड क्लॉथ पहना हुआ था, और उसमें कृष्णा ने किया हुआ था इस बार, बांसुरी जो थी वो पीछे साड़ी में पीछे छिपा के रखी थी कृष्ण। सो सामने से काली माता, लेकिन पीछे बांसुरी। बांसुरी ऐसे पीछे से ना स्कर्ट में फंसा के रखी थी कृष्णा ने वहां पे, तो छुपा के रखी थी कृष्णा ने। और अभिमन्यु दर्शन करे जा रहे। फिर अभिमन्यु राधा रानी ने हाथ में काली पूजा करने की ये कर रही थी, अभिनय कर रही थी राधा रानी। अभिमन्यु ने देखा ये सारी, बहुत गुस्से में था पहले, लेकिन जैसे ही देखा तो बड़ा शांत हो गया कि उसकी वाइफ काली माता की पूजा कर रही है। फिर अभिमन्यु ने देखा काली माता को, फेस टू फेस देखा, इमीडिएटली काली माता को वापस प्रणाम किया, आंखों ऐसे पूरा वापस दंडवत किया उसने, और फिर से प्रणाम किया। फिर उसके बाद अभिमन्यु ने ऐसे गुस्से से किसको देखा? कुटिला को। क्योंकि कुटिला ने बोल के लाया था कि राधा रानी और कृष्ण है, लेकिन कुटिला फंस गई। सो ही लुक टुवर्ड्स हिज सिस्टर कुटिला। कुटिला को बहुत गुस्से से देखा, और उसने बोला कुटिले कुटिले, कहाँ है कृष्ण? कहाँ है कृष्ण? यहाँ तो मेरी प्रिय राधा है, जो माँ भगवती के चरण कमलों की पूजा कर रही है। और जो माँ भगवती, जिसको और ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के तीनों याद करते हैं, उसकी पूजा मेरी पत्नी कर रही है, राधा कर रही है। और मेरी पत्नी सबसे ज्यादा पतिव्रता है, वो फूल ऑफर कर रही है देवी माता के चरण कमलों पे। देखो, अपनी आंखों से देखो। और तुम ऐसी इतनी ज्यादा प्रामाणिक स्त्री को तुम ऐसे नो कैरेक्टर वाली कहती हो? तुम ये कहती हो कि वो किसी और को अपना पत्नी समझती है? आज से आज से सारी झूठ बोलने का ब्लेम जो है वो तुम्हारे ऊपर जाता है। आज के बाद मैं तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। मेरी अगर अच्छी पत्नी का नाम खराब करने की तुमने कोशिश की तो कुटिले, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ऐसे करके अभिमन्यु ने वही के वही कुटिला का अच्छे से उसको ना बैश किया। तो कुटिला कुटिला को बड़ा चैस्टाइज किया था वहां पे इसने, अभिमन्यु ने। तो कुटिला को बड़ी शर्म आई। कुटिला को लगा मैंने जो देखा था वो क्या था? क्या मैं हेलुसिनेट हो रही थी? क्या ऐसा था कि मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा था? मुझे कृष्ण कैसे दिखाई दे रहे थे? काली माता थी तो मुझे काली माता दिखाई दे रही देनी चाहिए थी, अभी तो दिखाई दे रही है।
मुझे कृष्ण कैसे दिखाई दिए, ऐसे करके। वो भी बड़ी कंफ्यूज खड़ी थी वहां पर, अपना सर खुजला रही थी। तो अभिमन्यु ने कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, आंखें झुकाओ अपनी, नीचे देखो, तुम ये सारे काम करते हो। तो ऐसे करके पहले तो कुटिला ऐसे सीधा अभिमन्यु को आंखों में आंखें डाल के देख रही थी कि ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया। सो शी वॉज नॉट इवन लिसनिंग, वो प्रॉपरली अभिमन्यु की बात भी नहीं सुन रही थी। वो खुद शॉक्ड थी कि यहाँ पे काली माता कैसे आ गई, कृष्ण कहाँ चले गए। सो इतने में तो अभिमन्यु बोला, नीचे देखो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, नीचे भी नहीं देखती हो, नजर क्यों मिला रही हो मुझसे। ऐसे करके अभिमन्यु बोला कि तो लोअर योर हेड, लोअर योर हेड मतलब सर नीचे करो और नीचे देखो। ये खुद की गलती है और फिर भी आंखों में आंखें डालकर देखती हो। अभिमन्यु ने फिर राधा रानी को कहा, श्रीमती, तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम बहुत ज्यादा पुण्यवान हो, तुम सबसे ज्यादा पतिव्रता हो, तुम्हें पाकर तो मैं धन्य होगा। तुम्हारे जैसी पतिव्रता पूरे ब्रज मंडल में नहीं है। आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। इतने सालों बाद मेरे सारे डाउट्स जो है वो सारे क्लियर हो गए। आज से मैं बिल्कुल ये सहन नहीं करूंगा कि कोई भी तुम्हारे बारे में बुरा बोले। चाहे कृष्ण को कोई कुछ भी बोले, मुझे कुछ नहीं पड़ी उसकी, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई बुरा बोल ही नहीं सकता। ये मैं केयर करूंगा। और आगे से तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें घर से अगर सूर्य पूजा के लिए बाहर निकलना है तो निकल जाना, काली माता की पूजा के लिए बाहर निकलना है तो निकल जाना, गौरी देवी की पूजा के लिए निकलना है तो निकल जाना। मैं कोई भी किसी भी बात के लिए नहीं रोकेगा, इसका ख्याल मैं रखूंगा। ये ऐसे बोला उसने, अभिमन्यु ने। और फिर अभिमन्यु वहां से जो है वो वहां से चला गया। और फिर कुटिला जो थी वो बड़ी कंफ्यूज थी, कुटिला भी वहां पीछे से ऐसे निकल रही थी। तो ऐसे ऐसे चलते हैं ना, थप 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 करके, मतलब गुस्से में कैसे चलते हैं ना, ऐसे 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 आवाज करके चलते हैं। तो कुटिला बड़ी ऐसे पाव ना जोर जोर से ऐसे थप 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 करके कुंज से बाहर निकल गई। जैसे ही वो कुंज से बाहर निकल गई, तो कृष्णा की जो टंग थी ना, है करके, इतनी देर से कृष्णा है करके खड़े थे। तो कृष्णा वापस अपने फॉर्म में आ गए। एंड कृष्णा वाज लाइक, कुछ खिला दो, पानी पिला दो, बड़ी देर से मैं यहाँ पे खड़ा था, पता नहीं काली माता कैसे खड़ी हो जाती है। सो जैसे ही कृष्णा ने कुछ पिला दो बोला, तो सारी गोपियों ने वहां पे कोकोनट वाटर जो था, मतलब नारियल का पानी जो था वो रेडी रखा था, और सबने उनको कोकोनट वाटर, किसी ने यमुना का पानी देना। ऐसे करके सबने कृष्णा की फिर से सेवा फटाफट फटाफट शुरू की। हो हमारे भगवान थक गए होंगे, इतनी देर से इतने हाथ निकाले थे, हर हाथ में इतने सारे वेपन्स लेके खड़े हैं, किसी में एक्स है, किसी में गदा है, किसी में तलवार है, क्या क्या है, इतना सब कुछ खड़े है। फिर सारी गोपियां जल्दी जल्दी आई और कृष्णा के पाँव दबाने लग गई कि खड़े थे कृष्णा, इतनी देर से पाँव में दर्द हो रहा होगा। फिर कृष्णा को पानी पिलाया, फिर राधा रानी ने पूरे अपने हाथों से सारा मीठा मीठा कृष्णा को खिलाना शुरू किया। भूख लगी होगी, इतनी देर से इतना ड्रामा चल रहा था, सारा फैमिली ड्रामा, पति आ गया, ननंद आ गई, ये हो गया, फलाना टिमकाना। तो राधा रानी ने अपने हाथों से ना कृष्णा को बड़े प्यार से खिलाया कि कृष्णा, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ लेनी पड़ी, तुम्हें रूप भी बदलना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। उसके बाद फ्रूट्स भी खिलाए। फिर वहां पे कई सारे बर्ड्स आए, बर्ड्स ने अपने तरफ से फ्लावर्स ऑफर किए राधा और कृष्णा को। फिर कुंज से बाहर आए, राधा और कृष्णा कुंज से बाहर आए। बाहर आके वो आसन जो था बाहर भी तैयार करके रखा था, वहां पे वो बैठे। जैसे ही वहां पे बैठे तो कई सारे एनिमल्स वहां पे आए, किसी एनिमल्स ने फ्रूट्स लाए थे, किसी किसी ने फ्लावर्स लाए थे। वो कृष्णा को ऑफर किया। कृष्णा ने फिर अपने हाथों से मिठाई राधा रानी को खिलाई, जो राधा रानी मिठाई लाई थी वो कृष्णा ने उनको खिलाई। फिर कृष्णा ने फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स आए थे, वो फ्रूट्स, अमरूद आते थे तो अमरूद, कृष्णा क्या करते थे, ऐसे अमरूद पकड़ेंगे और एक अंगूठा ऊपर रखेंगे और नीचे से अमरूद पकड़ेंगे और उस अमरूद अंगूठे को हल्के से दबाएंगे, तो अमरूद के ऐसे कई सारे पीसेस ऐसे साइड में हो जाते थे। तो कृष्णा ने ऐसे अमरूद तोड़ने और वो अमरूद फिर राधा रानी को खिलाना, और राधा रानी दूध की जो मिठाई लाई थी वो खिलानी राधा रानी ने कृष्णा को। ऐसे करके बहुत अच्छे से प्रेम का आदान प्रदान चल रहा था। सारी सखियां जो थी वो फ्रूट का जूस निकालने में बिजी थी, सारे मैंगो का जूस था, ऑरेंज जूस था। तो सारी सखियां जो थी आसपास जूस निकाल रही थी इनको फ्रूट्स का जूस पिलाने के लिए। इस तरीके से कृष्णा ने फिर बहुत एंजॉय किया, राधा ने भी बड़ा एंजॉय किया। और मतलब इतने टाइम में कृष्णा ने जो काली माता बनकर मेहनत करी है उसको देखकर
राधा रानी और सखिया सारी इतनी ग्रेटफुल फील कर रही थी कि हाय कृष्णा ने कितनी मेहनत की हमारे लिए, जिह्वा बाहर निकाल के खड़े हो गए इतने सारे वेपन्स हाथ में लेके खड़े हो गए, बाहू में दर्द तो नहीं हो रहा, इतनी देर से ऐसे खड़े थे, पाँव में दर्द तो नहीं हो रहा। पाँव में हमेशा कृष्णा के पाँव में तो फूलों की माला होती है या फिर सोने के कड़े होते हैं, आज तो लोहे के कड़े थे बेचारे कृष्णा के पाँव में। लोहे के, क्योंकि जो ये होती है काली माता होती है वो लोहे के कड़े पहनती है, कभी कभी सिल्वर के कड़े पहनती है, सोने के कड़े नहीं पहनती। तो अरे हाय हमारे कृष्णा के पाँव में लोहे के कड़े थे, हाथों में इतने बड़े बड़े वज्र थे, हमारे कृष्णा इतने ज्यादा नाजुक है, लगी तो नहीं ऐसे करके। और फिर कृष्णा जिस पे खड़े हुए थे वो ऐसे पत्थर जैसा प्लेटफॉर्म था, तो कृष्णा के तलवों को लगी तो नहीं, नाजुक नाजुक तलवे है, ये करके तो इतना ज्यादा भाव विभोर वो सारा एनवायरनमेंट हो गया था। और सब लोग आंखों में आंसू लाकर ना कृष्णा की सेवा कर रहे थे, और कृष्णा बड़े प्यार से अच्छे से खा रहे थे उसके बाद राधा और कृष्णा के लिए झूला तैयार किया गया। राधा और कृष्णा झूले पे बैठे, और स्विंग पास टाइम वहीं पे उसी जंगल में फिर लंबा लंबा झूला लेते लेते वापस एक स्विंग पास टाइम हुआ। स्विंग पास टाइम मतलब झूलन लीला जो होती है, वो झूलन लीला हुई। और जो भी राधा कृष्णा ने खाया हुआ था लेकिन बचा हुआ था थाल में या फिर तो सारी सखियों ने ना आपस में, सारी सखियां आ गई, बचा हुआ राधा रानी और कृष्णा का खाना जो है वो आपस में जल्दी 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 सबने थोड़ा 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 लिया, बांट के सबने रेमनेंट्स खाए राधा कृष्णा के बचे हुए खाने के। उसके बाद फिर कुंज में उन लोगों ने ऐसे बेडिंग तैयार किया था, बेडिंग तैयार किया था फूलों का। यहाँ पे ये सारी बाहर जो स्विंग पास टाइम चल रहा था, तो बाहर ये सारा पूरा लीला चल रही थी, खाने पीने की, खिलाने की, जूस की और झूले की। अब अंदर कुछ सखिया जो थी वो बेडिंग तैयार कर रहे थे फूलों का, तो उन लोगों ने ऐसे लंबा लंबा ऐसे बेडिंग तैयार किया था राधा कृष्णा को रेस्ट करने के लिए। फिर वहां पे कई सारी सखिया ऐसे राउंड करके खड़ी हो गई, किसी के हाथ में चामर था, किसी के हाथ में पिकॉक फेदर थे, ऐसे करके राधा रानी और कृष्ण को ये करने के लिए, हवा देने के लिए। फिर राधा और कृष्ण अंदर गए, वहां पे जैसे ही राधा रानी ऐसे लेटी, तो राधा रानी की गोदी में कृष्णा ने सर रखा और कृष्णा भी लेट गए, सो गए। नींद लग गई कृष्णा की, और राधा रानी की तो वैसे भी नींद लग गई थी, तो दोनों की नींद लग गई थी। तो सारी सखियों ने बहुत अच्छे से इनकी सेवा की, नींद में भी मच्छर ना काटे कुछ ना काटे, तो कंटिन्यूअसली हवा देना, आसपास फिर धूप अगरबत्ती लगाना, कपूर जला के अच्छी सी खुशबू बना देना। तो वहां पे फिर जैसे ये दोनों लेटे थे तो इन लोगों ने तेल में कपूर डालकर उसका गुनगुना बनाना, और दोनों के चरण कमलों की मसाज करना शुरू किया सखियों ने। ऐसे करके वो लोग सोए हैं, और सखिया सब सखिया उनकी सेवा में लगी हुई है कृष्णा के और राधा रानी के। इस तरीके से पूरा जब तक गायों का चरना नहीं होता तब तक ये लीला चली। फिर शाम को जैसे ही सनसेट होने वाला था, तो राधा रानी जल्दी से उठ गई, कृष्णा भी उठ गए। जैसे ही उठे तो उठे, उठते तो है नहीं वैसे, लेकिन जितने भी जंगल के बंदर है, वो बंदर आके की आवाज करते हैं बहुत ज्यादा, तो बंदरों की आवाज से उठ जाते हैं। तो ये लोग उठ गए जल्दी जल्दी, सूर्यास्त होने वाला था। सूर्य पूजा के लिए गई हुई बहू सूर्यास्त के बाद आए तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, एटलीस्ट सूर्य ढलने से पहले तो घर में आए, सूर्य पूजा के लिए गई है। तो राधा रानी वापस सूर्य कुंड गई, वहां पे सूर्य पूजा सुबह की जो बची हुई थी वो सूर्य पूजा की राधा रानी ने, और फिर अपने घर पे चली गई। और कृष्णा भी अपने गैया जितने भी चराने के लिए आए थे सारी गैया लेकर मधुमंगल के साथ अपने घर वापस चले गए। आज की लीला हम यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय। समस्त सब भक्त वृंद की जय। जय। प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा माता दी, दंडवत प्रणाम।